पाकिस्तान में कोई सामान भारत का नहीं जाना चाहिए तीसरे देश के थ्रू भी। तो ये घेराबंदी हो रही है पाकिस्तान की, उसको आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी बन गई, उसका पुनर्गठन हो गया, उसका अध्यक्ष भी तय हो गया और प्रधानमंत्री की बैठकों का सिलसिला भी जारी है। उसके अलावा सीमा पर जो है गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, दोनों तरफ से शेलिंग चल रही है। लेकिन घबराया हुआ है पाकिस्तान, दौड़ रहा है पूरी दुनिया में। अब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से गुहार लगाइए कि भारत से कहिए कि बात करें, बातचीत करके मामले का हल हो, युद्ध नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें जो सामान्य तौर पर कही जाती हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक देश, अभी जो है कल ही ब्रिटेन की सरकार का जो है वो बयान आया कि हम इस मामले में भारत के साथ पूरी तरह खड़े हैं। इस आतंकवाद का, इस आतंकवादी गतिविधि और इस नरसंहार का भारत को बदला लेने का अधिकार है। बाकी अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश जो हैं उन सब के बारे में आप सुन चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात सुन चुके हैं। शी जिनपिंग थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, वो उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं की आलोचना तो की, लेकिन ये कहा कि जो पाकिस्तान ने मांग की थी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका समर्थन किया। टर्की कितना भी घोषणा करते रहे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में किसी तरीके से पाकिस्तान को हथियार भेजेगा। अगर युद्ध होता है तो ये आप मान कर चलिए। तो इन दो देशों को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देश, और इसमें सभी इस्लामी देश शामिल हैं, वो भारत के साथ है। एक भी इस्लामी देश ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान नहीं दिया है, यहां तक कि ईरान ने भी नहीं दिया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्रीन पाकिस्तान। कैसे बनाना था उसको? सिंधु नदी के जल से 6 नहरें निकाली जानी थी। उनके जरिए थार डेजर्ट के पास उनका जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान जो है वो पंजाब, सिंध और भारत का कुछ हिस्सा लगता है रेगिस्तान का। इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, कि सिंधु नदी के पानी से इसकी सिंचाई की व्यवस्था करना, इसको जो है उपजाऊ बनाना। ये 48 लाख एकड़ ज़मीन है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था।